छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। असद राजपूत जी का सवाल है। पहले तो गुड मॉर्निंग राजपूत जी। इनके पास सर कॉलैब प्लेटफॉर्म 800 शेयर हैं 142 रुपए के भाव के। बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? देखो सर, स्टॉक स्ट्रक्चर में कुछ खास बचा नहीं है। और जो लॉस आपने कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत लॉस है, एग्जिट होना चाहिए। आईआरएफसी इनकी जगह पे सजेस्ट करूंगा, अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल्स पर चल रहा है और कम से कम 10% की सीधी क्षमता रखता है। 14-15 रुपए तो बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं, तो वहां पर शिफ्ट हो जाइए, इस स्टॉक से निकलने की जरूरत है। ठीक है। प्रिया जी हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग प्रिया जी। और साथ ही एनटीपीसी इन्होंने बाय किया सर 366 का, क्या करें? देखिए एनटीपीसी 366 का बाय किया है तो कोई बात नहीं है मैम, बाय कर लिया, अब होल्ड कर लीजिए। और 330 के पास सॉरी 330 और 325 के पास आता है तो डबल एवरेज करिएगा जरूर से, क्योंकि ये वापस से 350 की सीरीज में आएगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। होल्ड रखिए 320 के स्टॉप लॉस से। ठीक है। अजय वर्मा जी पूछ रहे हैं सर तेजस नेटवर्क, इन्होंने 1050 के लिए हुए, क्या करें? होल्ड करें? 1 साल का विजन है इनका। देखिए तेजस नेटवर्क ने तो हाल फिलहाल में बड़ा सरप्राइज किया, लेकिन पिछले 21 से लेकर आज 27-26 तक देखें, 27 डेट तक देखते तो बड़ी बढ़िया कंसोलिडेशन, सिर्फ रेंज रही है 736 से 746 रुपए। तो इसका मतलब है कि या तो ब्रेकआउट आने वाला है या ब्रेकडाउन जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी रुके रहिए, अगर 752 के ऊपर निकलता है क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं और टारगेट होगा इसका 850 रुपए। ठीक है सर। नाल्को लिए हुए हैं, हमारी एक दर्शक ने, इन्होंने 230 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? देखिए अब आपने बढ़िया सवाल पूछा। नाल्को है, सेल है, टाटा स्टील है, ये तीनों काउंटर पे अभी कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच। 5% आपको यहां से ये स्टॉक आराम से दे के जाएंगे। इनफैक्ट अगर सेल की बात कर लूं तो वो शायद आपको यहां से 10% का अपवर्ड मूव दिखा सकता है, 150 के टारगेट वापस आ सकते हैं। नैल्को भी इसी तरीके से चलेगा लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए, ऐड करना है तो सेल को ऐड कर लीजिए। ठीक है, सेल को ऐड कर लीजिए। मैं सेल पर एक आपको अपडेट भी दे देता हूँ, कल नतीजे आ रहे हैं और स्टील में जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड हैं वो सेल के ही हैं। तो रवि भाई, मैं आपके लिए बस नतीजे और एक बार 1 मिनट में अभी बता रहा हूँ। इनकी जो सेल है वो सेल की सेल जो एक्सपेक्टेड है वो करीब 4% क्यू ऑन क्यू, 10% क्यू ऑन क्यू एबिटा में और 185% प्रॉफिट बढ़ने का अनुमान है क्यू ऑन क्यू। और प्रॉफिट वाई ओ वाई 79% और 27% एबिटा बढ़ने का अनुमान है। हालांकि सेल वाई ओ वाई पर फ्लैट रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं प्रॉफिट फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। 79% प्रॉफिट वाई ओ वाई और 185% क्यू ऑन क्यू बढ़ने का अनुमान है सेल के नतीजों में। अगर मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ किसी भी स्टील के नतीजों से, तो इसके कंपैरिजन में केवल JSW आया था। टाटा स्टील ने हालांकि उनके नतीजों से नेगेटिव एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने बावजूद उसके बेहतर नतीजे दिए। रवि भाई, अगर सेल में कोई टारगेट लेकर चल रहा हो कल तक का, या अब चूंकि आपने जिक्र किया तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कल तक का कोई टारगेट लेकर चल रहा हो तो क्या लेकर रखें? विवेक जी का नाम इसीलिए गूगल गुरु रख देना चाहिए भैया, विवेक गूगल। सर अपना टाइटल चेंज करो, ये मित्तल उत्तल अब जम नहीं रहा है। सर स्टॉक का नाम लो, आप पढ़ के नहीं आओ तो आप तो कपड़े ही फाड़वा दोगे सर। और देखिए विवेक जी की खास बात यही है, और मैं समझ रहा था कि जरूर अगर मैं 3 स्टॉक में से एक स्टॉक का नाम लूंगा तो विवेक जी उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसकी फिलॉसफी तो बिल्कुल बता ही देंगे। और बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जितना डीपली आपने बताया शायद मैं इतना डीपली नहीं बताता। लेकिन हाँ, स्टॉक का अलर्ट और इंडिकेशन इसीलिए मैंने पहले ही दे दिया कि 155 150 तक के आंकड़े छू सकता है, तो तैयारी रखिए, कमर कस लीजिए, खरीद लीजिए और 120 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से फंडामेंटल सपोर्ट दे रहे हैं उसी तरीके से टेक्निकल चार्ट पर डे हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा भरोसा रखिए और 1-2 वीक में ही आपको मौका अच्छा देगा। तो यहां पर एक मौका जरूर है, और बहुत बहुत धन्यवाद सारी डिटेल्स इतनी देने के लिए। सर मेरा काम है, मैं अगर कोई डिटेल रह गई है तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि दर्शकों के साथ पूरी हो जाए, दर्शकों को एटलीस्ट रिफाइंड आंसर मिले। सर अगला सवाल है HBL इंजीनियरिंग पर, स्टडी विद ST के नाम से एक आईडी बना हुआ है,
आई वुड रिक्वेस्ट अपने दर्शकों से कि अपने नाम भी लिख दिया करें, शेयर का नाम तो लिखते ही हैं, अपना नाम भी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा हमें। 588 का बाय किया हुआ है सर, क्या करना है? देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे बहुत पेन इसने दिया है, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में है, निगेटिविटी ट्रेंड के साथ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसको होल्ड रखना चाहिए। मैं रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन ये रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा ये काउंटर जो है वो अब रिवर्सल लेते हुए नजर आएंगे, ट्रेंड को जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था उससे थोड़ा सा रिवर्स होंगे। तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से 1-2 वीक के बाद इसको रिव्यू ले लीजिए और होल्ड करके रखिए। ठीक है। नितिन देशवाल जी पूछ रहे हैं सर, गेल में क्या करें? इन्होंने 185 की बाइंग है इनकी। अरे असल ग्रेल जो है वो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये आपका एसआईपी स्टॉक है। प्रॉफिट तो आ ही रहा है, 195 94 तो 92 चल रहा है, और बहुत जल्दी आपको 220 दिखाई देगा। चॉइस आपकी है सर, अगर आपको छोटी मोटी ट्रेडिंग करने का मन है तो प्रॉफिट बुक करिए, नहीं मन है तो चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। सर इरकॉन में क्या करें? 225 की बाइंग है इनकी। हाँ, ये सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि देखिए इरकॉन जो है वो अपनी सीमाओं के आसपास आके ना थक गया है। अब थक गया है तो यहाँ पे क्या करना है, 190 चल रहा है, 200 तक अभी आ सकता, तो इसके इसके टारगेट बड़े बढ़िया निकले। पहले 160 का मैंने इंक्रीज किया, फिर 170 का, फिर 185 का, और अब इंक्रीज कर रहा हूँ 200 रुपए का। ध्यान रख लीजिए, जो लोग इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस डालिए, अगर 185 के नीचे क्लोज कर जाए सौदा काट लीजिएगा। मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टॉक किसको बाय करना है जो आपके इस लॉस को रिकवर करा देगा, लेकिन उम्मीद है अभी आपके लिए पॉजिटिव साइन है, 200 तक आने वाला है, तो वेट कर लीजिए। ठीक है। अभी इंट्राडे चार्ट पे ही आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त मूव देखने के लिए मिला है एयरकॉन में। और वैसे तो मार्केट में भी हम जैसे ही रवि भाई आए थे मार्केट में, अरे वाह देखो रवि भाई पहले ही आ जाते हैं 10:30 बजे, ये लोगों को आधा घंटे का और ब्रीदर मिल जाता। ये मार्केट में 700 750 पॉइंट की जो गिरावट थी, मतलब देखिए अब 270 पॉइंट नीचे रह गया केवल सेंसेक्स, 90 पॉइंट अब निफ्टी नीचे रह गया, बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, वाह। और निफ्टी आईटी जो कि करीब 350-400 पॉइंट गिरा हुआ था, अब वो केवल 200 पॉइंट नीचे रह गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मार्केट में एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, यही रवि भाई का जलवा है। प्रिया जी पूछ रही है बीएचईएल सर 305 के लिए हुए, क्या करें, इसे होल्ड या सेल? देखिए, बीएचईएल ने तो अभी दम दिखाया है, 261 के पास आसपास आके चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दम और दिखाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है कि विवेक जी के लास्ट शो पे जब मैं बैठा था तब 252 रुपए चल रहा था, और मैंने कहा था कि 249 रुपए चल रहा था, कहा था 50 के ऊपर निकले तो खरीदिएगा जरूर, 10% की रैली दिखाएगा। तो मैम सही जगह पे एवरेज भी किया करिए, फिलहाल अभी होल्ड करने की राय है। और नेक्स्ट टाइम जब भी एवरेज करने का, देखिए क्या होता है, बहुत से लोग ना बहुत से स्टॉक्स में एवरेज करने की कोशिश करते हैं। जो स्टॉक आपके पास है उसी पे ध्यान रखिए, इधर उधर मत भागिए। इसीलिए कह रहा था 5000 स्टॉक है, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, स्टॉक गिरते गिरते नहीं थकेगा। तो फिर संभल कर ट्रेड करिए, होल्ड करिए। ठीक है। तो देखिए रवि भाई की यही खूबी है, अभी भी मैं, ये आज मेरे साथ स्टूडियो में नहीं है, आई एम श्योर इनके पास कोई टर्मिनल नहीं होगा, कोई फ़ोन में ये रेट नहीं देख रहे होंगे। 249, मतलब याद भी है कि 249 पे इन्होंने बाय लेवल बोला था। इतना प्रिसाइज किसको याद रहता है, 249, वो भी एक हफ्ते पहले। 50 शेयरों पे आप सर कम से कम वीक में हर जगह एक एक शो करते हैं, और एक शो में आप 50 शेयरों पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद 250 शेयर डिस्कस करने के बाद आपको अगले वीक ये भी याद रहता है कि आपने 250 शेयर के बाद की आपने कौन सा शेयर किस लेवल पर बोला था। इंटरेस्टिंग है, नमन है सर। अमोल पारिक जी। जी जी जी, अब विवेक जी आपकी कृपा है, बैठे दर्शकों से कहूंगा मौका लगे तो विवेक जी के साथ चाय पीजिए, नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी। अब मैं आपके साथ चाय पीता हूँ, समझिए कि एक्चुअल सोर्स क्या है। चलिए, अमोल पारिक जी हैं, विप्रो पर पूछ रहे हैं क्या करना है सर। सर एक विवेक भाई, एक बढ़िया स्टॉक है, वो हाँ। यही है जिसने मैंने सेल करके जितना पैसा लोगों को कमाया होगा ना, उतना बाय में कभी विप्रो ने नहीं दिया। इतनी इतनी रेस्पेक्ट के साथ मतलब किसी शेयर की बेइज्जती करने का आपने बड़ा तरीका निकाला सर, मतलब विप्रो में, कि मैंने सेल करके जितना पैसा कमाया। एक ही स्टॉक ऐसा है। ठीक है सर, बताइए।
देखिए अभी भी दम नहीं है, 249 चल रहा है, 249-50 के आसपास दम बचा नहीं है, 235 तो अभी दिखा रहा है आंकड़े। और सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन ट्रेड बढ़िया होता है, लोग करते हैं विप्रो में अपनी पोजीशन को हेज, हम करते हैं और ऊपर से पोजीशन सेल। तो 255 के प्रीमियम को कर लीजिए सेल, बढ़िया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा। बढ़िया ट्रेड है। 235 रुपए तक आएगा, अगर आप इसमें बाय करने की सोच रहे हैं तो सिचुएशन बदल लीजिए। ठीक है। अर्थ पटेल जी पूछ रहे हैं सर, पीएनबी के इन्होंने 3000 शेयर लिए हैं 98 रुपये के भाव पर, ज़्यादा फ्रेश बाइंग करनी चाहिए क्या इसमें, और बाइंग करनी चाहिए, मतलब ये पूछ रहे हैं। अभी 100 रुपये की रेंज पर तो आ चुका है सर पीएनबी। देखो सर, पी से होता है पीएनबी और पी से होता है पाप, और महापाप स्टॉक हो जाता है कभी कभी। तो फिलहाल पीएनबी में ऐसा कुछ खास चक्र दिखाई नहीं देता। किस दुविधा और फाइनेंशियल्स इसके जूझ रहे हैं, उन सबसे निगेटिविटी से, ट्रेंड से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। और जब म्यूचुअल फंड वगैरह अपने आप का साथ दे चेना छोड़ दें तो बहुत मुश्किल। छोटे मोटे जो ये स्पेकुलेशन आते हैं ना, ये मैनेजमेंट ना कुछ कमेंट्री देता रहता है, हाथ पैर दबाता रहता है कि थोड़े से स्टॉक बढ़ जाए, कुछ ऐसे ही स्टॉक दिखाई देते हैं। फिलहाल 115 120 से ऊपर इसका दम नहीं, नीचे में वापस से 95 के आसपास आ जाता है तो बने रहने का सुख मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत कुछ खास दिखाई नहीं देता। बेटर है एग्जिट कर लीजिए। आज नहीं करिए तो 4 दिन बाद कर लीजिए, 110 रुपए आ जाने दीजिए, 10% का रिटर्न ले लीजिए और स्विच कर लीजिएगा। उस समय स्विच किस पे करना होगा, दो ऑप्शन बताता हूं, एक है फेडरल बैंक, एक है कैनरा बैंक। तो जब काट लीजिएगा तो दूसरे दिन फिर से विवेक भाई को तंग करके पूछ लीजिएगा कि किस पे जाना है। ठीक है। प्रदीप प्रजापति जी पूछ रहे हैं सर, सुमितोमो केमिकल, इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या। कभी कभी सर रीजन भी बता दिया कि ऐसा क्या खास लग रहा है, उससे ज्यादा आईएफएल बाय कर लीजिए सर, छोड़ दीजिए इसको। अरे सॉरी, फैक्ट, FACT, सॉरी फैक्ट। फैक्ट को बाय करना है, सुमितोमो केमिकल अभी निकल जाना है। ठीक है। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं सर, दोनों ही रेलवे शेयर हैं इनके पास, टेक्समैको इंफ्रा और टेक्स रेल, इन दोनों पर क्या करें। बिल्कुल, देखिए अभी रेलवे काउंटर की बात ही हो रही थी जिसमें रिकॉन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और रेलवे के तो ऐसे काउंटर हैं जिन्होंने कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, और अगर आपने सही ट्रेड नहीं किया और आपने सही से फॉलो नहीं किया तो वो आपका लॉस ही रहा, प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाए। तो मेरे हिसाब से अभी इस स्टॉक्स को यहाँ पर होल्ड करके रखिए। और मैं इसीलिए बार बार, आपको अगर याद हो तो आपके ही शो पे चर्चा पे मैंने ये कहा था, उस समय IRFC की बात करें, 3 वीक की बात हो चुकी है जिस समय 125 130 के बीच जूझ रहा था और लोग बड़े कंफ्यूज थे कि कहाँ करें सर, क्या करें, निकल जाते हैं नहीं होल्ड करते। अभी भी 140 के आसपास घूमते हुए बड़ी सीरीज में अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 155, और जहां तक टैक्स रेल की बात करें तो 200 रुपए, और टीटागढ़ की बात करें तो 1000 रुपए, और टैक्स इंफ्रा की बात करें तो 120 रुपए। तो मतलब 10-20% तो बड़ा इजीली यहां से मिल सकता है। तो फिर क्या करना है, सारे रेलवे स्टॉक्स में मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। और हाँ, एक और स्टॉक जिस जो राइट है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि विवेक जी कम समय देते हैं तो थोड़ा जल्दी से ज्यादातर रेलवे सेक्टर को कवर कर लें। राइट्स 278 पे अच्छा लग रहा है, 320 तक जा सकता है, तो होल्ड रखो, रेलवे काउंटर से कोई दूरी मत बनाओ। सर मैं समय कम देता हूँ। सर थोड़ा सा आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए या कुछ करिए, मतलब और थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए। मेरे मेरे शो तो 12:30 तक चलने वाला, आप बैठिए ना। विवेक भाई बिल्कुल सही कहा आपने यार। कल हम विवेक जी को मैंने फोन किया और कहा कि भाई चलो नीचे आके कुछ चाय कॉफी ले लेते हैं, और विवेक भाई एग्जैक्टली घर निकल रहे थे। और जब कोई घर निकल रहा हो उसको परेशान करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है रुकना, लेकिन विवेक जी ने बात हमारी मानी और हमने एक ब्रेड पकौड़ा मंगाया, एक चाय मंगाई। उसी समय हमारे यहाँ के क्रूर सिंह का फोन आ गया, तो ये हुआ कि चलो भाई भागो वापस से, चाय छोड़ के आना पड़ा सर, वो चाय उधार रही है। चलिए सर कोई बात नहीं, उधारी आज चुका देंगे। हाँ, मैंने क्रूर सिंह बोला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ जाए। कोई नहीं सर, कोई नहीं देख रहा। अनस सैफी जी का सवाल है सर, सैजिलिटी इंडिया के ऊपर 40 रुपए पर इन्होंने लिए हुए हैं सर। इसमें जब यूएस के हेल्थ केयर को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी आई थी तो ये काउंटर भी काफ़ी तेज़ी से चला था, लेकिन अभी रुक गया। और इस पर कुछ ब्रोकरिंग हाउस की भी रिपोर्ट्स आई थी उस समय पर, विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की, लेकिन अब ये शांत हो गया। क्या करें इसमें।
देखिए, इसमें कोई खास दम तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस समय के हिसाब से देखते हैं, मुझे लगता है कि आपको मैं दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ। आप ग्लेनमार्क फार्मा या फिर ग्रेन्युअल्स की तरफ मूव कर जाइए। इसमें कुछ खास दम अब बचा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दम बचा नहीं है, और सर ने बता दिया है कि ग्रेन्यूल्स या ग्लैंडमार्क फार्मा जैसी कंपनी पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। बीके सिंह जी पूछ रहे हैं, सर अरविंदो फार्मा कल रिजल्ट्स भी आए थे, हमने वैसे डिस्कस भी किया था, लेकिन आपका व्यू सर अरविंदो फार्मा पर आफ्टर रिजल्ट्स? देखिए, सॉरी, इस समय औरव फार्मा, देखिए जब भी रिजल्ट आता है ना, तो या तो रिजल्ट से पहले आप कुछ खुराफात कर लो या फिर उसके बाद फिर एक हफ्ते तक कुछ मत करो। और अभी क्या हुआ है कि अरविंदो फार्मा में 1206 के बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग, 1208 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आई है। रुकिए थोड़ा सा, 1150 आने दीजिए, सोचेंगे वहां पर क्या करें। अगर आपके पास पोजीशन 1200 की है, 1180 की है, या अभी खरीदा है, तो एग्जिट कर लीजिए। एक हफ्ते तक इसको अभी कंसोलिडेट होने दीजिए। उम्मीद है थोड़ा नीचे आने के चांसेस, डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखेंगे, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं। अगला सवाल है सर पावर ग्रिड पर, बीके सिंह जी का 308 रुपये पर इन्होंने लिए हुए, 450 क्वांटिटी है, क्या करें इसमें? देखिए सर, स्टॉक हिल नहीं रहा है, खड़ा हुआ है। कुछ बहुत थोड़ा बहुत डिप मारने के बाद वापस से एक बड़ा तेजी से पुल बैक आया है, तो बने रहना है बस। नीचे के साइड पे 292 और 288 के लेवल मिलते हो तो एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 335 का लक्ष्य है आने वाले 3 महीने में। ठीक है, एक सवाल मिला है सर रिलायंस पर, रिलायंस में क्या करें? कुछ भी ना करें सर, अभी नया कुछ करने लायक है नहीं। थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करंट लेवल से चल सकती है। और इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 50-50% चांसेस, अगर 20-30 रुपए आपको मिलेंगे तो आपके 20-30 रुपए जाएंगे। 1430 चल रहा है, 1450 से ऊपर नहीं जाएगा। लोअर साइड पे एक बार 1380 तक की क्षमता रखता है, तो थोड़ा सा अवॉइड रखें। अगर बाय है तो होल्ड रखिए, 1450 के आसपास आता है तो विवेक जी बैठे हुए तंग करने के लिए कि प्रॉफिट बुक करना है, रुकना है, या टारगेट इंक्रीज करना है। बहुत बढ़िया सर। एक हमारे दर्शक हैं हिंदुस्तान कॉपर पर पूछ रहे हैं, सानू कुमार जी। इनका सवाल सर, हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने ये नहीं बताया कि किस रेट पर उन्होंने बाय किया हुआ है या ये बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपका व्यू जानना चाहते हैं सर हिंदुस्तान कॉपर पर। देखो सर, अगर सीढ़ी अभी नहीं चढ़ी है तो थोड़ा सा रुक कर चढ़ना। 248 के आसपास, 247-48 के आसपास ये चल रहा है। 2 दिन पहले ही अभी रैली आई है 228 रुपए से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से अभी थोड़ा सा करेक्शन अगर आ जाता है, 240 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाय करके रखिए। टारगेट की बात करते हैं, 380 का टारगेट दिखाएगा ये आने वाले 6 से 8 महीने में। तो और इसके साथ एक और भी स्टॉक आपको बोनस में बता देता हूं, वो है हिंदुस्तान जिंक। छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिए दोनों को। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है, और हिंदुस्तान कॉपर पर आपको व्यू मिल ही चुका है। सर एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि बबलू सिंह जी है, कोठारी पेट्रो इन्होंने 206 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? कितने का लिया हुआ इन्होंने? सर 206 रुपये का कोठारी पेट्रो, अभी 163 रुपये देखिए, चल रहा है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कोई बेसिक रीजन रहा हो कि आपने पहले से खरीदा हो, या फिर ये सोच के खरीदा हो कि नहीं इसमें मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। फिलहाल स्टॉक नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, बहुत कुछ खास यहाँ पर चल नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दिखा सकता है। और अप साइड पे देखें तो 165-170 के आसपास आके थक जाएगा, तो वेट कर लीजिए, 170 आता है एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, इब्राहिम जी पूछ रहे हैं सर ईपैक ड्यूरेबल 438 के लिए हुए हैं, अभी क्या करें इस पर? एग्जिट कर लीजिए सर, कुछ खास दम अब बचा नहीं है। ठीक है, अदानी ग्रीन सर दीपक यादव जी ने लिया हुआ है 1367 का, अभी क्या करें इसमें? आज दम भरने की कोशिश तो कर रहा है सर, 1017-20 के आसपास आ गया है, क्या करें अभी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है। ये सारे स्टॉक जो है ना, वो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1050, 1070 के टारगेट आ सकते हैं। होल्ड करके रखिए 980 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, आर ई सी सर 100 क्वांटिटी है इनकी, 405 रुपये पर, बबलू सिंह जी हैं, क्या करें इस पर? देखिए, इस समय आरईसी थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पर कर रहा है, 405 के आसपास करीब चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन 435 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 500 के आंकड़े छूने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, तो 435 के आसपास ही आप एक बार रिव्यू ले लीजिएगा।
इंजीनियर्स इंडिया सर, आचार्य जी का सवाल है, मिस्टर आचार्य के नाम से है आईडी, 218 पर लिए हुए हैं 100 शेयर, क्या करें इस पर? देखिए एक टाइम था, मुझे याद आता है विवेक जी, जब इंजीनियर्स इंडिया बड़ा अट्रैक्टिव होता था। अब बस यही कह सकते हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर वेट करें। 220 230 के आसपास तक के लेवल्स आप कर सकता है, लेकिन बट बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, तो इस पे बार बार आपको वीकली चेक जरूर लगा कर रखिए। और जब भी 180 के नीचे क्लोज होता है तो आपके लिए रेड अलर्ट हो जाएगा। तो जब तक ये लेवल्स दोनों की तरफ नहीं आते तब तक होल्ड रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो संवर्धना मदरसन पर पूछ रहे हैं सर, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए फिलहाल मैं अगर संवर्धना को देखता हूं तो मैं बहुत ज्यादा कोई बहुत पॉजिटिव व्यू इस पे नहीं रखता हूँ। इनफैक्ट बहुत लिमिटेड व्यू रखता हूँ। और इस समय के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे लगता है कि अभी वीकनेस बढ़ेगी, 135 तक के लेवल आएंगे तो एग्जिट करना बनता है, अगर खरीदा नहीं है तो वेट करना बनता है। ठीक है सर। अर्थ पटेल जी पूछ रहे हैं 410 पर टाटा पावर लिए हुए हैं इन्होंने 1500 शेयर, इसमें क्या करें? होल्ड कर लीजिए सर। पावर स्टॉक में तो मैंने अभी टाटा पावर है, एनएचपीसी है और एसजेवीएन है। पावर ग्रिड की अभी हमने चर्चा कर ही ली है। अगर ये सारे आपकी बास्केट में हैं तो अभी इनको आप 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। किस दिन ये भाग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और इनफैक्ट फ्रेश बाय भी बनता है इन सभी पे। एक दर्शक हैं, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका, नीलेश शाह, यस बैंक लिए हुए इन्होंने 20 रुपये पर, टारगेट 21 22 23, ये पूछ रहे हैं कि सर आ जाएगा क्या? ये तो सर टारगेट ही सही है। बहुत छोटे कोटक हैं। बैंक, कोटक बैंक वाले यस बैंक ले लेते हैं कभी कभी। नहीं है। मैं वही, मैंने नीलेश शाह, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, मतलब वो हमारे देश के दिग्गज फंड मैनेजर्स में से एक हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट, उनसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इनका नाम भी बड़ा फॉर्चुनेटली बिल्कुल स्टॉक मार्केट से मिलता जुलता, कि स्टॉक मार्केट के दिग्गज लोगों से मिलता जुलता है। तो सर यस बैंक आ जाएगा 21 22 23, इनके टारगेट ठीक है? देखिए वैसे मैं नीलेश भाई आपसे ये कहूंगा कि खरीदे स्टॉक तो दमदार स्टॉक खरीदे, ये सब फालतू स्टॉक मत खरीदे। लेकिन हाँ ये है कि ये 23 रुपए तक आ जाएगा, इसलिए होल्ड कर लीजिए। ज्यादा कुछ उछल पुथल नहीं है, थोड़ा बढ़ेगा अभी यहाँ से। ठीक है रवि भाई, आज हमारी शुरुआत हुई थी 11:05 से, तो मैं 11:35 तक तो आपका टाइम लेने वाला हूँ विदाउट एनी नहीं नहीं सर, परमिशन। नहीं नहीं बिल्कुल 11:40 तक मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये 5 मिनट तो आपको चाय छोड़ने के भी देने पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनीत वाशने जी हैं, दीपक फर्टिलाइजर, सर इस पर क्या करना है? देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक में थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, बिकॉज इस समय विवेक भाई पूरा फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो अट्रैक्टिव इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंट डेज में जो मॉनसून का फोरकास्ट आया है, उसके बाद जो इस बार जो क्रॉप का एस्टिमेट है वो काफी बढ़िया है। तो मुझे लगता है अभी दीपक फर्टिलाइजर भी यहाँ पर थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। इनफैक्ट फर्टिलाइजर काउंटर से ही सभी में एक अट्रैक्शन यहाँ पर केमिकल और फर्टिलाइजर में बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से पूरे सेक्टर को अभी थोड़ा सा 1-2 वीक के लिए भी होल्ड करके रखिए। थोड़ी और क्लियरिटी होगी तो मुझे लगता है थोड़ी और बढ़त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। विजय जी पूछें सर, अवंती फीड, इसमें क्या करें? अवंती फीड, हाँ। देखिए फिलहाल तो अवंती फीड भी यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टॉक में भी स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करके रखिए सर, इसीलिए शायद अवंती फीड को भी शायद थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट लवलेश शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। लवलेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर क्या लग रहा है ये मार्केट में एक वी शेप रिकवरी? अब देखिए मार्केट, देखिए रवि भाई आए थे तो मार्केट ने बहुत तेज़ी से रिकवर करना शुरू किया, आप आए तो ग्रीन में आ गया। सर अभी ये ग्रीन में रहेगा या क्या लग रहा है आपको चार्ट्स पर? नहीं, डेफिनेटली देखिए बढ़ती मार्केट को तो टॉप को प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल से सबसे टफ काम है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर हमने जैसे पिछली बार भी बात करी, मार्केट काफी कंप्लेसेंट जोन में है, अच्छी बाइंग मोमेंटम बनी हुई है। एक आध दो घंटे की एक कुछ गिरावट हो सकती है, वोलैटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म में, और जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट में वो कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है एक जोन जो कंसोलिडेट कर चुकी है निफ्टी 25,100 से लेकर 24,700 तक, काफी हेल्दी भी रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर के लेवल बनेंगे, और मार्केट ने अपना प्रीवियस जो टॉप था दिसंबर 2024 का वो भी सस्टेन करा है। तो यहाँ से मुझे लगता है ऊपर में और
25,200, 25,250 शॉर्ट टर्म। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं 25,700 आने वाले 1 से 2 महीने में मुझे लगता है मार्केट में दिखने चाहिए। ठीक है रवि भाई, संतराज यादव जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। पहले तो यादव जी आपको गुड मॉर्निंग। एंड इनका सवाल सर SJVN पर है। 102 रुपए के लिए हुए इन्होंने, क्या करें इसमें, क्या टारगेट रखें? देखिए अभी मैं जस्ट आपको याद हो कि SJVN और मैंने इस पे दिया 102 है, होल्ड करके रखिए सर 120 रुपए तक के, यानी 20% का अपसाइड यहाँ से मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतर है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहिए। और ये छोटे मोटे ट्रेड के हिसाब से मत देखिए, अगर थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो और मुनाफा बढ़ सकता है। तो 20% का रिटर्न मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, थोड़ा टाइम लगेगा बट मिल जाएगा। ठीक है लवलेश सर, SW सोलर, ये कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए, उसके बाद डाउन सर्किट लगना शुरू हो गया। रिलायंस ग्रुप की कंपनी, लेकिन काउंटर का प्रदर्शन काफ़ी खराब। और जब से एक्विजिशन किया तब से एक बार तो शुरुआत में तो कि रिलायंस ने ले लिया तो भगदड़ मची, शेयर थोड़ा ऊपर आया, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट। अभी क्या करें, इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जहां पर थोड़े से नाम बड़ा हो जाता है वहां पर रिटेल का एक आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है। जैसे इसमें इतने बड़े नाम है, रिलायंस है, बहुत बड़े फंड हाउसेज है, मॉर्गन स्टैनली, मेरिल लिंच वगैरह जैसे निवेशक होते हैं, तो इसलिए स्टॉक में इतनी तेजी देखी गई। अब स्टॉक मोस्टली सबके पोर्टफोलियो में सिर्फ उसी एक न्यूज के बेसिस पे है जिसको लोगों ने डिस्काउंट करा कि रिलायंस भी है। पर मुझे लगता है स्टॉक में कंसोलिडेशन होगा, अभी भी ये जोन में है, नीचे 240, ऊपर में 370 से लेके 360, यही जोन उसका पहले भी रहा है और स्टॉक ने 2 साल वहीं बिताए। एक बार बीच में तेजी आई थी, पर मुझे लग रहा है कि अभी इसमें इतनी तेजी नहीं देखने को मिलेगी, स्टॉक साइडवेज ही रहेगा। यहाँ पर मैं बेरिश नहीं हूँ स्टॉक में, पर मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी जोन में ही ट्रेड करेगा। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि इसमें रेंज बनी रहेगी, इतनी कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। एक बार ऊपर में अगर स्टॉक 200, 305, 310 का लेवल तोड़ता है तो हमें एक कन्विक्शन बनेगा कि इसमें मोमेंटम बन रहा है। बिल्कुल रवि भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर आपसे पूछ रहा हूँ। अपोलो माइक्रो, ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने 92 रुपये का लिया हुआ है। दिशा ट्रेडर्स के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। ये काउंटर आज 11% ऊपर है। विनीत सर भी बोल के गए थे कि ऐसे काउंटर्स पर नज़र बनाना। और 155 रुपये चल रहा है इस समय। और इस कंपनी का मैं बिज़नेस अभी देख रहा था, तो कंपनी DRDO और इंडियन आर्मी को काफ़ी कुछ माल सप्लाई करती है, इंडियन नेवी को भी करती है। इनके दूसरे क्लाइंट्स में अदानी और L&T जैसे भी क्लाइंट शामिल है। और कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। ऑर्डर बुक पोजीशन भी ठीक ठाक है। सर कैसे देखें इस शेयर को, अपोलो माइक्रो को? विवेक भाई, गूगल से बोलने में ना हमेशा डर लगता है। अब देखिए, आपने अपोलो माइक्रो की बात की है, मुझे तो एक टाइम याद आता है कि जब पहले .com चलता था, उसको लगा दो तो सारे के सारे स्टॉक बढ़ जाते थे। फिर कुछ दिन बाद ट्रेंड चेंज हुआ, लगा भैया चलो अब EV लगा दो तो बढ़ जा रहे हैं। फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ तो लगा कि चलो भाई अब नया क्या किया जाए, तो कहे AI लगा दो बढ़ जाते हैं। आजकल चल रहा है सर, डिफेंस लगा दो बढ़ जाते हैं। किसी को कुछ हो ना हो, एक बढ़िया सा लवलेश लेटर लेके आओ और कहो कि ये डिफेंस काउंटर, डिफेंस का एक सेक्टर है और उससे मुझे एक ये लेटर मिला है, मैं इनको ऑर्डर देने वाला हूँ, भले कुछ दो नहीं दो, सफाई का ही ऑर्डर दे दो। तो सर सब चल जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बिल्कुल देखिए, ये तो मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। मतलब सभी जो भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है, चाहे वो भारत फोग हो, एस्टर माइक्रो भी एक है, मरीन भी एक स्टॉक है, अपोलो माइक्रो में, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल दौड़ जारी है, 165 है, 170 रुपए तक दौड़ दिखा सकता है। तो डिफेंस से जितने भी रिलेटेड स्टॉक है उनमें गलती से भी अभी छूने की कोशिश मत करिएगा। बहुत तेज चल रहा है, या तो चोट मार जाएंगे या फिर आपको जला देंगे, तो फिर इसलिए अभी बने रहिए। ठीक है, 11:40 हो गए हैं। बिल्कुल, मैं देखिए टाइम का बहुत पाबंद हूँ। रवि भाई, आपको 11:41 या किसी भी मीटिंग के लिए लेट नहीं करूँगा। तो रवि भाई, आप हमारे साथ जुड़े, एक्स्ट्रा टाइम आपने 5 मिनट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। मैं कीमती नहीं सर, बेशकीमती समय देने के लिए इनफैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है विकास कुमार जी का एवेंटेल पर। लवलेश सर, 128 का लिया हुआ है इन्होंने, क्या करें इसमें? भी अच्छा मुनाफा हो रहा है स्टॉक में। अभी एक आप बोल सकते हैं कि अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ है, जिसे हम शॉर्ट टर्म में ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं।
स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है 137 136, उसको भी रिसेंटली इसने ब्रेक नहीं करा है। मुझे लगता है इसमें बने रहिए, आपकी खरीदी से काफी अच्छा ऊपर है। नीचे में स्टॉक में एक सॉलिड बेस फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं 125 का है। पर मुझे लगता है एवेंटेल और 153 से लेके 161 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा, बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है। प्रिसीजन वायर सर, स्टार हरियाणा के नाम से एक आईडी बना हुआ है, ये 150 शेयर है 170 रुपए के, एक साल का टारगेट पूछ रहे हैं इसमें। तो खैर मुनाफा तो हो रहा है एक साल का, अगर इनका नजरिया है तो ओवरऑल ट्रेंड के बेसिस पे यहाँ पर मैं इनको उत्तर दूंगा। देखिए ट्रेंड स्टॉक का काफी पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करता है 50 दिन को, और फिर ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और अभी रिसेंटली इसने करा भी 140 से 150 के आसपास जो जोन बनाया, उसने वहां पर कहीं ना कहीं अपने मिड टर्म ट्रेंड को एक बोल सकते हैं रिटेस्ट करा। ऊपर में मुझे लगता है कि इसमें एक बार 210 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का, वो टेस्ट होना चाहिए। एक बार वो ब्रेक होता है तो फिर तो स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। एक साल में मुझे लगता है कि आप को मैं बने रहने की सलाह दूंगा। नीचे में अगर आपको एक स्टॉप लॉस दूं तो 151 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखें अपनी पोजीशन में, बाय की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हर्षित चौहान जी, पहले तो गुड मॉर्निंग चौहान साहब। चंबल फर्टिलाइजर सर शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं कि बॉटम बन गया क्या 585 पर, फ्रेश एंट्री कर लें? देखिए मैं इसको ये तो नहीं बोलूंगा बॉटम बन जाए। जो बॉटम एक्चुअली में बनेगा वो इसका जो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था पिछले साल का जून से दिसंबर 2024, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ अच्छी 20% की हमने तेजी देखी, 20 से 30 का 550 के लेवल से स्टॉक 700 तक गया। मुझे लगता है कि अगर चंबल फर्टिलाइजर में अगर किसी को निवेश करना हो तो बॉटम इसका जो बनेगा 560 से 570 के जोन में बचेगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल से और 5% एक बार गिरावट आ जाए, स्टॉक बियरिश ट्रेंड में है, करेक्शन चल रहा है, वहां पर कंसोलिडेट करता है तो वहां पर बिल्कुल आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। नजरिया 6 महीने से एक साल का है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आईटीसी होटल पर पूछ रहे हैं, इनफैक्ट 2-3 दर्शक हैं तो मैं कंसोलिडेट करके ले रहा हूं इनका सवाल। सर आईटीसी होटल जनरली लोगों ने 200 और 210 215 तक लिए हुए हैं, इस काउंटर पर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं बिल्कुल बने रहिए। देखिए इसमें अभी जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इसलिए 210 से 215 का जोन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि स्टॉक ने काफी कुछ कंसोलिडेट करके फ्रेश ब्रेकआउट दिया। उस समय एक्चुअली स्टॉक में ये हो सकता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम था, तो जहां पर भी मैं विवेक जी ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा हाईएस्ट वॉल्यूम आ जाता है चार्ट में, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि हम सब एक नाव में बैठ गए। तो उसके बाद यूजुअली आपको एक करेक्शन देखने को मिलता है, और आईटीसी होटल में भी यही हो रहा है। इसने जो एक ब्रेकआउट दिया था 210 से लेके 217 से 220 के लेवल्स टेस्ट करे, ठीक कंसोलिडेट हो रहा है। नीचे में मुझे लगता है कि 205 से 206 का लेवल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बने रहिए, अगर किसी को फ्रेश निवेश भी करना है आईटीसी होटल में तो ये लेवल्स काफी अच्छे हैं। नीचे में 205 206 अच्छा बॉटम है, पर मैं मुझे लगता है कि स्टॉक में और यहाँ से अपसाइड है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पंकज मित्रा जी, ये पूछ रहे हैं नेस्ले इनकी सर बाइंग है 2362 पर, अभी होल्ड करें या सेल? नहीं बने रही है। मेरे ख्याल से नेस्ले एक्चुअली स्लो मूविंग काउंटर है, स्टॉक ने लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे आप तो काफी कुछ अच्छा रिटर्न देता है, और यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए। यहाँ पर मैं इनको फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं दूंगा, पर हाँ अगर उनकी 2300 के आसपास की खरीदी है तो ऊपर में मुझे लगता है कि नेस्ले स्लोली 2467 आ रहा है, मुझे लगता है कि 2670 से लेके 250 तक के जा सकता है। बने रहिए स्टॉक में, काफी अच्छा है। विजन आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखे तो और आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। एनवायरो इंफ्रा सर, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए स्टॉक मेरे ख्याल से अपने आईपीओ जो प्राइस है उसके बाद अच्छी खासी रैली आई थी। अभी फ्रेश लिस्टिंग है, और आईपीओ के जो लिस्टिंग का वो था वो एक बेस फॉर्मेशन होता है। यूजुअली आईपीओ लिस्टिंग का जो पहले के 5-7 दिन का प्राइस एक्शन रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑब्वियसली स्टॉक ने एक अच्छी खासी प्रीमियम दी, 374 तक गया, उसके बाद करेक्शन हुआ मार्केट की वजह से, इसमें काफी कुछ करेक्शन आया। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जब तक कि ये स्टॉक 206 से 208 के जोन के ऊपर है, एक बार वापस से ये 267 268 तक के टेस्ट कर सकता है। नो डाउट स्टॉक अभी बेरिश ट्रेंड में है, यहाँ पर अभी ट्रेंड बदला नहीं है, अभी एक तेजी आना शुरू हुई है। आने वाले समय में हमको और देखना पड़ेगा कि ये नीचे में शॉर्ट टर्म में 230 235 का लेवल सस्टेन करता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से और ऊपर में
280 से 290 तक तेजी, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 267 265 के आसपास के जा सकता है, और वहां पर अगर आपको हो तो मुनाफा लेकर ले। ठीक है। निकुंज जी पूछ रहे हैं सर, कजारिया सेरामिक 850 की बाइंग है, इसके लेवल बता दीजिए प्लीज। ये 850 की इनकी बाइंग है, अच्छी आपको मुनाफा हो रहा है। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए इसमें स्टॉक में अपसाइड तो 1140 तक का है। स्टॉक ब्रीफली एक बहुत साइडवेज जोन में है 2021 से, जब मार्केट में अच्छा खासा एक करेक्शन आया, स्टॉक में तेजी दिखी, सेक्टर्स में तेजी दिखी, ये स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करा है, और रेंज के ऑन द लोअर साइड इसने काफी जाके, आप बोल सकते हैं 750 से 800 के लेवल टेस्ट करे, अब रिट्रेस कर रहा है, तेजी अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके अगर 850 के आसपास की खरीदी है, मैं बोलूंगा कि 50 से 60% पोजीशन में आप प्रॉफिट बुक करें। स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ 970 का क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके नीचे जाए तो पूरी पोजीशन नहीं निकाल ले, जब तक कि 970 के ऊपर है एक बार 1140 का स्टॉक जा सकता है, वहां पर आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है शिपिंग कॉरपोरेशन पर प्रियंका साहू जी का। इन्होंने 212 रुपये की एवरेज के सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए टारगेट्स पूछ रहे हैं सर। इस समय सर शिपिंग कॉरपोरेशन या जितनी भी शिपिंग कंपनीज हुई थी, इनमें 2 इश्यूज आ रहे हैं। एक कि जब शिपिंग के रेट बढ़े थे, जब इज़राइल ने हमास पर हमला किया था, तो रेड सी क्राइसिस के चक्कर में डबल हो गए। फिर वहाँ से प्राइजेस शिपिंग के 50% डाउन हो गए, मतलब कि जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो ये सारी शिपिंग कंपनीज़ ने जो 1 साल का वो जो पीरियड था हायर प्राइस वाला, वो एंजॉय किया, और उसके बाद ये सारे शेयर नीचे भी आने लगे। अब दोबारा से खबरें ये आ रही हैं कि जुलाई से फिर शिपिंग के रेट शायद बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड हो सकती है। लेकिन एक साइड और है, उसमें यह है कि शिपिंग कंपनीज के लिए एक अक्टूबर से नई पॉलिसी आने की बात है, जिसमें कि इनको कार्बन एमिशन कम करने के लिए अपने शिप्स के जो फ्लीट हैं वो ठीक करने पड़ेंगे। मतलब या तो नए लेंगे या उनको उस तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, नहीं तो इनको आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। तो अगर कार्बन क्रेडिट खरीदते तो खर्चा है, और अगर फ्लीट खरीदते, नया शिप खरीदते तो खर्चा है। तो ऐसे में शिपिंग कंपनियां कैसे टैकल करेंगी इस सिचुएशन को, और ये रेट बढ़ने का फ़ायदा कैसे उठा पाएंगी, इन दोनों को समझा दीजिए सर शिपिंग कॉरपोरेशन में। ये पहले तो मैं शिपिंग कॉरपोरेशन की बात करूं, अभी रिसेंटली कि ट्रैक्शन आया है, कॉनकोर हुआ, एससीआई हुआ, और दूसरे स्टॉक्स में ट्रैक्शन इसलिए भी आया है कि पहली चीज कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है बेसिकली रिलेटेड टू, आप बोल सकते हैं कि प्रायोरिटाइजिंग द इंडियन पोर्ट्स, एंड उसका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में ये जो आपने कार्बन क्रेडिट इनको खरीदना पड़ेगा, वो एक इनकी कॉस्ट रहेगी। आप बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट को देखते हुए इनके ऊपर जो भी रूल्स आए हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं प्रिपेयर करेंगे, और ये आज 1 से 2 साल का नहीं, आने वाले 2030 2035 जो ओवरऑल इंडिया का मिशन है कि कार्बन न्यूट्रल होना और अपना वो रिड्यूस करना एमिशंस, उस वे में इम्प्लीमेंट होगी। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का ही रहेगा, इसका शॉर्ट टर्म में हो सकता है इम्पैक्ट हो। दूसरी बात, जहां तक कि ओवरऑल सेक्टर की बात करें, तो जो एक आप बोल सकते हैं ट्रैक्शन आया है, कॉनकोर देख लीजिए, एससीआई देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये काफी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन जो इस ओवरऑल सेक्टर में था, जहां पर आपने बात करी इसराइल और हमास के युद्ध की, और वो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, उसके बाद से जो एक बियरिश ट्रेंड था, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली एससीआई में तो 2024 से एक बियरिश ट्रेंड बना हुआ है, उसका इसने काफी लॉन्ग टर्म आप ब्रेकआउट बोल सकते हैं अपसाइड में दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एससीआई को ही एज अ बेंचमार्क लेकर चलूं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एससीआई में करंटली 202 आ रहा है, ऊपर में मुझे लगता है कि 245 से 250 तक का एक लेवल है जहां तक टेस्ट हो सकता है। तो करंट लेवल से मुझे मानकर चल रहा हूँ कि 15 से 20% इसमें तेजी आ सकती है। तो अगर कोई यहाँ पर मुझसे पूछे तो बिल्कुल यहाँ पर ये फ्रेश बाइंग आ रही है। सेम थिंग उसमें मैं कॉनकोर देखूंगा, कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, अगर आप देखें तो 754 750 आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक। ये भी एक मेरे रडार पे है जिसको निवेशक देख सकते हैं। 750 से 740 का ऐसा जोन है जहां पर इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कॉनकोर ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में 840 से 850 हो सकता है। ओवरऑल शॉर्ट से मिड टर्म में ये सेक्टर बुलिश रहेगा। एफसीआई में मैंने आपको एक अपसाइड बता दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अगर फ्रेश कोई बाय करना चाहता है तो मैंने कॉनकोर भी बताया है, कॉनकोर 750 से 740 का ऐसा जोन है जहाँ पर फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक स्टॉप लॉस 715 का बन जाएगा, साइड 840 तक का रहेगा।
ठीक है। तो कॉनकोर और बाकी जो शिपिंग वाली कंपनीज़ हैं या जो रेलवे फ्रेट से जुड़ी कंपनियां हैं, उन सभी पर सर ने एक राय दी है। और शिपिंग में ख़ास तौर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो घटना क्रम है वो हमने आपको अपडेट दे दिया है। लेकिन सर मैं एक दो काउंटर पे बात करूंगा जो इस समय मार्केट में इंटरडे हाई पर आ गए। एक है बंधन बैंक का, ये काफ़ी दिनों बाद 170 रुपये की रेंज पर आया, जबकि मार्केट दोबारा से थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है। जो ग्रीन में आ गया था निफ्टी दोबारा से रेड में आ गया और 77 पॉइंट डाउन हो गया। सेंसेक्स भी करीब 300 पॉइंट डाउन हो गया। क्या करें सर बंधन बैंक पर? ये तो लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है विवेक जी। बंधन बैंक जहां पर हमने अच्छी खासी तेजी पिछले 1.5-2 साल में देखी है, प्राइवेट बैंक्स में पोर्टफोलियो ने लीड करा है। वहीं पर ये जो छोटे मझोले शेयर आ जाते हैं बंधन बैंक जैसे या आप बोल सकते हो उज्जीवन जैसे, इनमें एक शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ये इसकी ओवरऑल एक जो ट्रेडिंग रेंज है, जो इसका बेयरिश ट्रेंड है, उसमें ये एक आप बोल सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड है। क्योंकि अभी इसका जो ट्रेंड है बेयरिश है, तो आप बोल सकते हैं जो साइड मोमेंटम आ रहा है ये सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ से अब बंधन बैंक में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में 174 से 178 तक की तेजी आ सकती है। पर इसमें मैं ज्यादा बुलिश नहीं रहूंगा क्योंकि वहां पर हमको फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली यहाँ से एक 3 से 4% और तेजी आ सकती है। और ओवरऑल स्टॉक में मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, बेयरिश है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश मोदानी जी, ये बोल रहे हैं कि इनका सवाल थोड़ा पहले आ गया था, रवि सर से ही पूछना चाह रहे थे, लेकिन लवलेश सर इन्होंने नैम इंडिया लिए हुए हैं 741 पर। नहीं, नैम इंडिया इन्होंने एग्जिट कर लिया है 741 पर। और क्या ये अब पूछ रहे हैं कि री एंट्री कर लें क्या? इसमें री एंट्री का कोई लेवल है क्या सर नैम इंडिया पर? अच्छी खासी तेजी है अभी। जो पिछले कुछ 2 से 3 महीनों में अगर हम देखें तो स्टॉक में आप देखिए 550 से लेके टॉप 731 तक आ गया है। मैं मानता हूं कि स्टॉक में आप थोड़ा सा करेक्शन होने दें नीचे में। मुझे लगता है कि 680 से 670 के स्टॉक आता है तो एक कंसोलिडेशन भी हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि अभी जो रिसेंट रैली आई थी 624 से टॉप 745 750 का लेवल टच पूरा ऑलरेडी एक अच्छी खासी 15% की रैली दे चुके हैं। मुझे लगता है अगर हम फ्रेश बाइंग करते हैं स्टॉक में, कहीं ना कहीं ट्रैप होने या फिर एक साइडवेज जोन होने की संभावना ज्यादा है। स्टॉक को कंसोलिडेट करने दे 700 के नीचे। अगर आपको 680 670 तक मिले तो ऑब्वियसली नैम इंडिया अच्छा स्टॉक है। तो मुझे अब पर इसमें अपसाइड लगता है वापस से स्टॉक 800 जो इसके दिसंबर 2024 के लेवल से वहां तक जा सकता है। बट मेरी फ्रेश बाइंग की सलाह आपको 680 से 700 के लेवल के बीच में है।